हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, जो 500 पजल सीरीज थी उसका आज डे 2 है और इसमें आज हम फिर से 4 पजल करेंगे, 4 सीटिंग अरेंजमेंट्स करेंगे आज और फिर कल से पजल्स स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स की अगर मैं बात करूं तो बैंक एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो जो रीजनिंग का 35 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से 20 मार्क्स तो आजकल पजल आने लगे हैं। उसके अलावा ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये एसएससी, एलआईसी और आईबीएसईआईओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, इस पजल को बनाने की कोशिश कीजिए। मैं नेक्स्ट पेज पर आपके लिए बनाता हूँ। ABCD, EFG and H are seated in a straight line facing north। 8 लोग हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं और फेस किस साइड, किस डायरेक्शन को कर रहे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि उत्तर दिशा की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ये 8 लोग हमने बना लिए। आगे देखते हैं। C sits fourth to left of G। जो C है वो फोर्थ टू लेफ्ट है किससे? G से। D sits second to right of G। जो D है वो सेकंड टू राइट है D से, यानी कि D यहां पर आ जाएगा क्योंकि ये सारे जो 8 लोग हैं ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। आगे देखते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन D एंड A। D और A के बीच में केवल 2 लोग हैं। अब देखिए, अगर मैंने A को यहां लिया तो ये तो 8 लोगों से ज्यादा हो जाएंगे, तो A को हम D के राइट में नहीं ले सकते। इट मींस D के लेफ्ट में लेना होगा हमें A को, तो 2 छोड़ के A यहां पर आ जाएगा। आगे देखते हैं। B एंड F आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। जो B और F हैं वो इमीडिएट नेबर हैं एक दूसरे के। B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A। जो B है वो A का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। H इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। जो H है वो D का इमीडिएट नेबर नहीं होगा। इट मींस, देखिए, D के लिए आपके लिए एक ही कंडीशन बचेगी। अगर आपने, देखिए, BF तो आपके यहीं आएंगे, इसी जगह पे आएंगे क्योंकि 4 और 3 साथ। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। C, 2A, G और एक D। अगर ये कंडीशन है, ठीक है, अगर मैंने C को कॉर्नर पर लिया तो क्या हो सकता है? देखिए, D के नियर बाई H नहीं होगा, यानी कि D का इमीडिएट नेबर H नहीं होगा, और जो A है उसका इमीडिएट नेबर B नहीं होगा। इट मींस B यहां पर आएगा तभी तो F उसका इमीडिएट नेबर हो पाएगा। उसके अलावा फिर केवल 2 ही जगह बची हमारे पास और H दोनों जगह नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन यहीं पर गलत हो गई। इसके लिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी। आपने जब ये कंडीशन लिखी आप यहीं पर ये चीज समझ सकते हैं। देखिए, 4 और 3 7 कंडीशन यहाँ पे हो गई हैं, 7 जगह फिल हो चुकी हैं, और अगर इमीडिएट नेबर है BF तो BF केवल यहीं पर आ पाएंगे, और H अगर D के नियर में नहीं होगा, D का इमीडिएट नेबर नहीं है अगर H, तो H ना तो यहाँ आ सकता ना यहाँ आ सकता, तो H केवल C के पास आ पाएगा और कोई जगह नहीं बची। तो आप यहीं से ये समझ सकते थे कि ये कंडीशन गलत हो जाती, तो आपको C को यहाँ लेना होता, 2 छोड़ के A यहाँ पर आता, G यहाँ आता, और G को 1 छोड़ के राइट साइड में D यहाँ पर आता। D का जो इमीडिएट नेबर है वो H नहीं है और A का इमीडिएट नेबर B नहीं है। तो अगर A का इमीडिएट नेबर B नहीं है और B और F इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के, तो B यहाँ पर आ जाएगा और F यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा क्या आपका? H यहाँ नहीं आ सकता अगर, तो H यहाँ पर आ जाएगा, और जो बचा हुआ आपका यहाँ पर आ गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए, A B C D E बचा, E आपका यहाँ पर आ गया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हार्डली 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन है। चलिए, HCBF AGED, HCBF ACED। चलिए गाइस, वीडियो पॉज कीजिए, पजल बनाइए, मैं अगले पेज पर अपनी बनाता हूँ। 8 people P M R T Q U V W are sitting in front of each other in 2 rows। Each row has 4 person। ठीक है, अब देखिए, अगर ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इट मींस कि जो 4 लोग ऊपर वाले हैं वो नीचे की तरफ देख रहे होंगे, और जो नीचे वाली रो है उसमें जो 4 लोग हैं वो ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, तभी तो ये एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। आगे देखते हैं। P is between U and B and facing north। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करें, यानी कि नीचे वाली जो रो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रही है और ऊपर वाली रो कहां फेस कर रही है? साउथ डायरेक्शन में। P is between U and B। जो P है वो U और B के बीच में है। एंड फेसिंग नॉर्थ, यहां तक हो गया। आगे देखते हैं। Q who is इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। Q जो कि M का इमीडिएट लेफ्ट है, यानी कि यहां पर है, इज फेसिंग W, वो W को फेस कर रहा है। अब आप देखिए, यहां पर आप एक चीज समझ सकते हैं। अगर ये जो
UPV है जो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर फेस कर रहे हैं, यानी कि नीचे वाली रो में बैठे होंगे। और अगर ये 3 लोग हैं तो केवल एक ही जगह खाली है, यानी कि यहाँ पर एक ही पर्सन बैठ सकता है। तो जो ये ऊपर ये जो कंडीशन दी हुई है, Q जो है वो M के लेफ्ट में बैठा है, तो ये तो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे और ऊपर वाली रो में बैठे होंगे। तो हमें यहाँ ना ये साउथ डायरेक्शन में फेस करते हुए लेफ्ट राइट अगर हम यहाँ लेंगे तो हमें यहाँ पर लिखने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए मैं दिखाता हूँ। Q who is immediate left to M, अगर M नीचे देख रहा है, अगर M साउथ डायरेक्शन में देख रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट इस साइड होगा इसका, यानी कि Q यहां आ जाएगा। और अगर लेफ्ट यहां पर है, Q यहां आ गया, तो Q फेस किसको कर रहा था? Q फेस कर रहा था W को, तो W आ जाएगा यहां पर। अब देखिए आप यहां से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने M और Q की बात की तो M और Q किस जगह आ सकता है कि W आ जाए, क्योंकि U P V तो एक साथ बैठे होंगे। अगर मैंने M यहां लिया तो Q यहां आ जाएगा और W यहां आ जाएगा, तो ये एक साथ नहीं बैठ पाएंगे U P W। अगर मैंने M यहां लिया तो Q आ जाएगा, सेम कंडीशन। U P V एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, केवल एक ही जगह बची। मैं इंक चेंज करके दिखाता हूं, केवल एक ही जगह बची, M यहां पर आएगा और Q यहां पर आएगा, तभी W यहां पर आएगा। उसी के बाद U P V के लिए ये 3 जगह रह जाएंगी, और P क्योंकि इनके बीच में बैठा है तो P यहां पर फिक्स हो जाएगा। यहां पर या तो U आ सकता है या V आ सकता है, सेम हियर, या यहाँ U या यहाँ V आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। R इज बिटवीन T एंड M, अगर M यहां पर आ चुका है तो T यहां आ जाएगा और R इसके बीच में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। W इज टू इमीडिएट राइट ऑफ V, अगर V के इमीडिएट राइट में है W तो B यहां पर आ जाएगा, यानी कि U यहां से हट जाएगा और V यहां से हट जाएगा, तो यहां पर आ गया U और यहां पर V फिक्स। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख लेते हैं एक बार। TRMQ UPVW। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस अगेन वीडियो पॉज कीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। 8 friends ABCD EFG and H are sitting on a circular table facing toward the center, not necessarily in the same order। 8 फ्रेंड है। देखिए अगर सर्कल को काट देंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बन जाएगा, तो हम थ्रेड मेथड से ही इसको बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। D sits third to left of A, जो D है वो थर्ड टू लेफ्ट है किससे? A के। E sits immediately right of A, A के इमीडिएट राइट में कौन है? E है, यानी कि E यहां पर आ जाएगा। B sits third to left of B, जो B है वो D के थर्ड टू लेफ्ट में बैठा है। अब देखिए यहाँ पर D यहां पर है, D को 2 छोड़ के यानी कि B यहां पर आ जाएगा। अगर B यहां आएगा तो कितनी जगह फिल हो गई? 4 और 4 8 जगह फिल हो गई, तो हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं। देखिए अगर B यहां पर है तो 2 छोड़कर D यहां पर है, D को 2 छोड़ के A यहां पर है और E यहां पर है। ये कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई। आगे देखते हैं। G इज टू सेकंड टू राइट ऑफ B, B के सेकंड टू राइट में अगर G है यानी कि G यहां पर आ जाएगा। अगर ये सारे के सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं यानी कि एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो हम इन्हें ऊपर की डायरेक्शन में फेस करा देते हैं। तो अगर B का राइट इस साइड है तो G यहां पर आ जाएगा। C इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, जो C है वो इमीडिएट नेबर है किसका? B का। अगर C इमीडिएट नेबर है B का और B के इमीडिएट नेबर में केवल एक जगह यही बची है, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएट नेबर E हो चुका है, तो C यहां पर आ जाएगा। आगे देखते हैं। C इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ H, जो C है वो थर्ड टू लेफ्ट है किससे? H से। इट मींस जो H है वो C से थर्ड टू राइट होगा, सेम है क्योंकि सारे एक ही डायरेक्शन फेस कर रहे हैं इसलिए। तो C को 2 छोड़ के H यहां पर आ जाएगा और जो बचा वो यहां पर आ जाएगा। आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बचा क्या? A B C D E F, F बचा, F आपका यहां पर आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। B के राइट में C G D H, B के राइट यानी कि ऊपर की तरफ C G D H, उसका D कहां से? D A, ये D 2 बार कैसे आ गया यहाँ पर? F A E, गाइस यहाँ पर F होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर F होगा। F A E, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे गाइस इस वीडियो को पॉज कीजिए, आप इस पजल को बनाइए, मैं बनाता हूँ अगले पेज पे। 8 persons P Q R S T V W Y are sitting around a square table. Out of 8, 4 are sitting at corners and other 4 are sitting at midpoint of the each of side of the table। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। अगर ये एक स्क्वायर टेबल
कॉर्नर पे और साइड के बीच में बैठे हुए हैं, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं अगर, तो कुछ इस तरीके से बैठे होंगे ये। आगे देखते हैं, पर्सन सिटिंग एट कॉर्नर आर फेसिंग सेंटर व्हाइल आउटसाइड। देखिए जो मिड में बैठे हुए हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं और जो सेंटर पे बैठे हुए हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। अब जब हमें यहां तक कंडीशन पता चल गई है, अब हमने इस स्क्वायर टेबल को यहां से कट कर दिया तो अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएंगे, 4 5 6 7 एंड 8। अब यहां से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एस सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ पी, पी से थर्ड टू राइट में एस बैठा हुआ है। पी हु इज फेसिंग टुवर्ड सेंटर, यानी कि पी जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। अगर सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो ये कॉर्नर पे बैठा होगा, ये भी फिक्स हो गया। आगे देखते हैं, y इज नॉट सिटिंग बिसाइड p और s, y ना तो p के पास बैठा है ना ही वो s के पास बैठा है। आप यहां से भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखिए अगर p यहां बैठा है और p सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, इट मींस किसी भी एक साइड आप फेस करा दो p को। अगर p ये फेस कर रहा है तो इसके जो नेबर्स होंगे इमीडिएट वो साइड पर बैठे होंगे और जो मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द टेबल बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, यानी कि p के अपोजिट फेस कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी पूरी रो। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, जो ऊपर है यानी कि ये और ये कहां बैठे हैं, कॉर्नर, और जो नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं वो कहां बैठे हैं, साइड पर बैठे हैं। P के राइट में S है, यानी कि S यहां पर आ जाएगा। अगर S यहां पर आ गया तो Y कहां नहीं आएगा, Y यहां नहीं आ सकता, Y यहां नहीं आ सकता, y यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि p और s दोनों का इमीडिएट नेबर y नहीं होना चाहिए। यानी कि y के लिए केवल दो ही जगह बची, या तो y यहां आएगा या y यहां पर आएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी एक बार। आगे देखते हैं, t इज थर्ड टू राइट ऑफ r, r के थर्ड टू राइट में कौन है, t। r इज नॉट सिटिंग एट मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ द टेबल, r इज नॉट बिसाइड y, R ना तो मिड पॉइंट पे बैठा है और ना ही R के आसपास Y बैठा है। इट मींस R कॉर्नर पे बैठा होगा, यानी कि R के लिए जगह कौन कौन सी है, R या तो यहां बैठा होगा या R यहां बैठा होगा या फिर R यहां बैठा होगा। और यहां पर R अगर मैंने Y यहां पर ली, अगर Y को यहां बैठाया यानी कि R यहां नहीं आ सकता, R यहां नहीं आ सकता, और R के लिए केवल एक जगह यही बचेगी। अगर R यहां बैठा है तो R से थर्ड टू राइट में T होना चाहिए, लेकिन यहां तो Y है, तो ये कंडीशन यहाँ पे गलत हो गई, यानी कि y यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर y यहाँ नहीं बैठ सकता तो y के लिए एक ही कंडीशन बची है, y को कॉर्नर पे बैठना होगा। तो अब हम y को कॉर्नर पे बैठा देते हैं। y को अगर हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर r बैठ सकता है और r को दो छोड़ के राइट में t आ जाएगा, ठीक है। देयर इज ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन p एंड b, P और B के बीच में सिर्फ एक ही इंसान बैठा है। Q इज नॉट सिटिंग बिसाइड B, और जो Q है वो B के आसपास नहीं बैठा है। अब देख लेते हैं इसको भी एक बार। एक कंडीशन ये बची है आपकी और एक कंडीशन ये बची है। देखिए अगर P को एक छोड़कर B है, यानी कि B भी तो आपका कॉर्नर पे ही बैठा होगा, ठीक है। P अगर कॉर्नर पे बैठा है तो B के लिए सिर्फ एक यही जगह बची है, और P को एक छोड़ के B वैसे भी यहां नहीं आ पाएगा, और V का इमीडिएट नेबर Q नहीं होना चाहिए। अब R के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, क्योंकि कॉर्नर की एक ही पोजीशन बची है, तो R अपने आप यहां पर आ जाएगा। R को दो छोड़ के राइट साइड में T यहां पर आ गया। अब Q यहां नहीं आ सकता तो Q यहां आ जाएगा, और जो बचा वो आपका यहां आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बचा क्या आपका, वो लिख लेते हैं, P Q R S T V बचा, V हो गया, W बचा, तो W यहां पर आ गया। क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। कंडीशन सारी सेट हो गई। पहले ये चेक कर लीजिए, P और S R यानी कि P S R के आसपास Y नहीं होना चाहिए। R यहां पर है, S यहां पर है और P यहां पर है। क्या इनके आसपास Y है? नहीं है, ठीक है। V के इमीडिएट नेबर Q नहीं होना चाहिए और B का इमीडिएट नेबर Q नहीं है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए देख लेते हैं एक बार। P कॉर्नर पे बैठा है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं। P के राइट में WVS, P कहां पर है? P, इसका राइट इस साइड होगा, P का राइट इस साइड होगा,
पी के राइट में क्या है, WVS RQYT आपका क्वेश्चन सॉल्व। सो गाइज थ्रेड मेथड आप सीखिए, थ्रेड मेथड अगर आप सीख लेंगे तो आप क्वेश्चंस बहुत फास्टली बना लेंगे एंड विद एक्यूरेसी। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।